जिस जगदीशपुर से भोपाल में शरिया कानून लागू हुआ था, वहीं बैठकर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने पूरे प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का बड़ा निर्णय लिया। इस ऐतिहासिक निर्णय को लेने के तुरंत बाद इसे विधानसभा से पारित भी करा लिया और अब यह कानून लागू होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वराज एक्सप्रेस पर हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या क्या तरीके से वो इस कानून को लागू करने की दिशा में कदम उठाए और कहाँ पर इस मुकाम को लेकर पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुख्यमंत्री जी आपका। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में एक देश एक कानून लागू करने की बात थी, चर्चा थी, इसको लेकर आपने जनमत संग्रह कराया। पहली बार ऐसा जनमत संग्रह हुआ है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, हमारा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सब पूरी पार्टी का आकलन है कि अगर हम देश के बड़े वर्ग को अगर कोई सुविधा देते हैं, उस सौगात देते हैं, कोई उसके लिए निर्णय लेते हैं, तो उसको इन्वॉल्व करना चाहिए, उसको भागीदारी होना चाहिए। ये अलग बात है कि चुनी हुई व्यवस्था में हमको ये अधिकार 5 साल के लिए कि हम कोई भी कानून बना दें, लेकिन उसी भाव के आधार पर हमने एक समान कानून के लिए क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी वर्गों के बीच, सभी लिंगों के बीच, महिला पुरुष सबके बीच 3.5-4 करोड़ से ज़्यादा मैसेज दे करके हमने सबका इन्वॉल्वमेंट किया। 10 लाख से ज़्यादा सुझाव का संकलन किया, 55 जिलों में बात पहुंची। उसी का परिणाम है कि हमारे लिए जब हम इस कानून बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमने गारंटी के साथ विधानसभा में कहा कि हाँ, हमने देश की अंदर मध्य प्रदेश में नया रिकॉर्ड बनाया कि कम समय में एक बड़ी सौगात दे रहे हैं और उसमें लाखों करोड़ों लोगों को इन्वॉल्व करने के बाद दे रहे हैं। मुझे लगता है कि देश की जनता तो खुश होगी, मध्य प्रदेश के लोग भी इससे खुश हैं, लेकिन आप ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। विधानसभा में आप इसको लेकर नारे लगाते हुए दिखाई दिए। आपने जो है जय श्री राम के नारे लगाए और भी नारे वहाँ पर लगाए, जो उसको लेकर बड़ी चर्चा है। क्यों ये वजह? देखिए, प्रभु राम का नाम तो आनंद के मुँह से, आनंद के वातावरण में आना ही चाहिए। और हमारे लिए जब राम राज्य की बात करते, मैंने महात्मा गांधी करते थे कि ग्राम स्वराज से राम राज्य आएगा। तो ऐसे समय में राम राज्य मतलब सबके अधिकारों की रक्षा, सबके जीवन में सुख आनंद वैभव की कल्पना, सबके जीवन में बेहतरी के प्रयास। तो इसी दृष्टि से हमारी सरकार ने प्रदेश की आधी आबादी के लिए उनकी धर्मगत कई कठिनाइयों का समाधान करते हुए ये निर्णय कराया है कि हाँ, हमारे राज्य के अंदर मुस्लिम बहनों को भी वो अधिकार है जो हिंदू बहनों के लिए है। और क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई, सभी धर्मों के समान एक तरह से कानून लगाते हुए यूसीसी लगाया है। इसको लेकर तो 3 तलाक का कानून आ चुका था, फिर मुस्लिम महिलाओं के लिए भी आपने लगभग वही निर्णय ले लिया कि एक शादी, आप जो कह रहे हैं एक शादी करेंगे, 2 शादी करेंगे तो जेल हो गया, मध्य प्रदेश में रहने को नहीं मिलेगा। उनकी संपत्ति के अधिकार वगैरह ये सारी चीज़ें, उत्तराधिकार कैसे तय करेंगे? देखो, 3 तलाक का कानून अलग टाइप का था, लेकिन 3 तलाक के कानून को कैसे जवानी जमा खर्च करते थे, लेकिन अब हमने पंजीयन करने की प्रबंधन किया कि पंजीयन होगा। पंजीयन के साथ में हर एक स्थान पर उनको जो उत्तराधिकार से लेकर परिवार के अंदर के अधिकार के बंटवारे हैं। अभी हिंदू बहनों को बराबरी का अधिकार बेटे बेटी का बराबर का, लेकिन मुस्लिम बहनों के लिए आधा अधिकार था, उनको भी पूरा अधिकार देने का काम किया। ऐसे बहुत बदलाव हमने किए। सच में यूसीसी का सबसे बड़ा लाभ अगर कोई उठाएगी तो मुस्लिम बहनें उठाएंगी। शरिया हटा दिया आपने एक बड़ी बात कही विधानसभा में कि मजहबी तौल काटे नहीं चलेंगे, सबको एक तराजू में तोला जाएगा। तो ये इसके पीछे मंतव्य सही आपका? बात है। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, जगदीशपुर जिसको इस्लामपुर में बदला गया, दोस्त यार मोहम्मद और पूरे इनने उनके बाद के भाई यार मोहम्मद खान थे, जिनका वहाँ मकबरा भी बना हुआ। ये सब लोगों ने आकर शरिया कानून लगाने की बात अपने मध्य प्रदेश की धरती पे पहली बार इसी स्थान से की थी। हमने उसी स्थान पर न केवल जगदीशपुर का पुनर्नाम स्थापित कराया, बल्कि एक समान कानून की बात करी कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान को आप भेद से नहीं देख सकते। इसलिए चाहे वो उस समय के उस शासनकाल की बात हो या आज के कांग्रेस वाले, इन सबको सबक देने के लिए हमने उसी जगह पे निर्णय किया और इस चीज़ को लागू किया। मुझे संतोष है इस बात का कि विधानसभा ने भी ध्वनिमत से इस कानून को पारित किया। लिव इन का भी इसमें समावेश किया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप को आपने उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। एक उम्र की सीमा भी तय कर दी है, विवाह की भी उम्र की सीमा तय कर दी। कहीं इसको लेकर अंतर विरोध, कोई नाराजगी कहीं कहीं प्रदेश में? नहीं, दोनों तरह की बात है। जैसे अब कई सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के भरोसे से भी हमको चलना पड़ता है। ऐसे लिविंग की जो एक पद्धति है, ये भारत सरकार के और भारत सरकार के बाहर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से बंधी हुई है।
लेकिन इसका कोई दुरुपयोग नहीं करे, इसके सारे प्रबंधन हमने किए हैं। इसलिए 18 वर्ष से कम आयु की लड़की, 21 वर्ष से कम आयु का लड़का इसका लाभ नहीं ले ये तो सकेंगे। बेटियों के लिए बड़ा होगा। हाँ, 1 महीने के अंदर उनको पंजीयन कराना पड़ेगा। अगर विवाहेतर संबंध बना रहा है तो विवाह जब तक आपका है, आपको लिव इन संबंध बनाने की छूट नहीं होगी। अर्थात हमने इसको हतोत्साहित किया, लेकिन लिमिटेड कानून में इसको परमिट किया। एक विषय और है, पूरे प्रदेश में ये यूसीसी कानून लागू हो रहा है, आदिवासी वर्ग जो है उसको अलग रखा गया है। हमारे अपने आदिवासी अंचल की रीति रिवाज बहुत सारी, उनकी अपनी मान्यता है, इसलिए हमने इसको धर्म को दायरे से अलग करके उनको अपनी प्रथाओं के आधार पर छोड़ा है। विधानसभा में बहुमत से पारित हुआ, लेकिन एक सवाल जो आया, विपक्ष को इसमें आरएसएस का एजेंडा दिख रहा है, इसको कैसे देखते हैं? ये कांग्रेस की दुविधा है कि कांग्रेस कभी भी जब हिंदू मुस्लिम का विषय आता है तो हिंदू मुस्लिम को वो वोट बैंक के आधार पर देखती है, और इसकी कीमत भी कांग्रेस चुका रही। धीरे धीरे करके उनका जनाधार पूरे देश से गायब हो रहा, उनकी सरकारें जा रही है, लेकिन कांग्रेस है कि सुधरती नहीं है। खैर, वो कांग्रेस का काम करे। आरएसएस का मतलब हमें गर्व है कि हम स्वयंसेवक हैं। आरएसएस हमेशा देशभक्ति सिखाती है, और कांग्रेस को इससे हमेशा परहेज होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यूसीसी को प्रदेश में सभी के लिए समान रूप से लागू करने की दिशा में प्रयासरत हैं। कानून पारित हो गया है, अब इसको बहुत जल्दी लागू किया जाएगा और प्रदेश की सभी महिलाओं को, बहनों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, सबको उनका हक मिलेगा।